चैंपियंस ट्रॉफी का बेला सजने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर में सजेगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। लाहौर शाही किला में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जोड़ पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाक भारत टाकरा, बड़ा टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से दुबई में होगा। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल मस्तूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपये कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे और डीजल की कीमत 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। लाइट डीजल 5 रुपये 25 पैसे सस्ता होकर 155 रुपये 61 पैसे पर आ गया। भट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 20 पैसे की कमी से 171 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हमारे हुकूमत के बनने के बाद 2-3 दफ़ा वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश भी हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल से हमने मेहनत करके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ बात करके अमन को बहाल रखा है, जिससे गुज़िश्ता साल जो है वहाँ के टूरिज़म 10 गुना बढ़ा है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। हमने लैंड रिफॉर्म्स के देरीना मसले के हल के लिए इकदाम उठाए। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश को नाकाम बना दिया। NFC अवार्ड के मुताबिक हमें बजट दिया जाए। टैक्स वसूली का 80% हदफ हासिल कर दिया। सयाहत के फ़रोग के लिए भरपूर इकदाम किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। MKM अगर इस वक्त ना होती, अगर वो लोगों को सब्र की तलकीन ना कर रही होती, तो इस शहर में आग लग चुकी होती। हमने इस आग को रोका हुआ है। हमने कोई ऐसी कॉल अब तक नहीं दी है कि जिसके नतीजे में शहर में आग लगे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है, सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफी का सिलसिला ताहाल जारी है। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। MKM को माजी में लिसानी फसादात की तरफ घसीटा गया। माजी में मुहाजिरों पख्तूनों को जानबूझकर लड़ाया गया, फिर मुहाजिरों को पख्तूनों से लड़ाने की साजिश हो रही है। डंपर और कंटेनर माफिया को खुली छूट दी गई कि लोगों को कुचल दें। MKM सब्र की तल्लकीन ना करती तो इस शहर में आग लग चुकी होती। थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई, सुलह हो गई सर। आपकी तरफ से सुलह हुई है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या खान साहब ने शदीद मुजम्मत की है और किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और ना ही मैं किसी टाउट से सुलह करूंगा, पहली बात। दूसरी बात है वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोलता है। बिल्कुल कोई सुलह नहीं हुई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, बानी PTI के हुक्म पर सुलह कर दी है तो मामला खत्म हो गया। शुएब शाहीन ने बानी PTI का नाम लेकर TV प्रोग्राम में कहा कि मैं भगौड़ा हूँ। बानी PTI से इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा ऐसा नहीं कहा। रहनुमा PTI शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से सुलह करने से इनकार कर दिया। कहा हमें इन टाउट से कोई सुलह नहीं करनी। मैं फवाद चौधरी को कभी मुआफ नहीं करूंगा। इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी और गिरदोनवा में जल्जले के झटके। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जल्जले के झटके। समानी, भिम्बर और मीरपुर में जल्जले के शदीद झटके। जल्जले के झटके खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। जल्जले के बाद शहरों में खौफ व हरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड, गहराई 17 किलोमीटर थी।
शुमाली वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, आला हाजिर सर्विस फौजी और सिविल हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर बेटों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बहादुरी की एक और शानदार मिसाल है। पूरी कौम हमारी मुसल्लह अफ़वाज के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के लिए मुत्तहिद है। लाहौर जिमखाना क्लब के इंतखाबात, सलमान सिद्दीक़ और मियां मिसबाह पैनल ने बाजी मार ली। 10 उम्मीदवार कामयाब करार। डॉक्टर अली रज़ाक पैनल के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अली चट्ठा ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम की और 621 वोट हासिल किए। डॉक्टर अली रज़ाक ने 1923 वोट हासिल किए। सलमान सिद्दीक़ ने 1788, वाजिद अजीज़ 1751 और मिसबाह उर रहमान 1665 वोट हासिल कर सके। 3015 वोट कास्ट हुए, 41 वोट मुस्तरद कर दिए। गाजा जंगबंदी मुआहदे में अहम पेशरफ्त, हमास ने मजीद 3 यरगमालियों को रिहा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई के 6ठे मरहले में हमास ने 3 यरगमालियों को खान यूनिस के इलाके में रेड क्रॉस के हवाले किया। रेड क्रॉस एहलकार ने यरगमालियों की रिहाई के दस्तावेज पर दस्तखत किए। इसराइल ने भी 369 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए। रिहाई से पहले इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी कैदियों को यहूदी मजहबी निशान वाली टी शर्ट्स पहना दी।